अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं या आप अंग्रेजी अभी सीख रहे हैं तो आपने कभी ना कभी इस तरीके के सेंटेंस को तो जरूर देखा होगा या बोला होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ बॉय और देयर वाज अ किंग। आपसे अगर मैं छोटा सा सवाल पूछूं कि भाई एक बात बताइए, यहाँ पे देयर इज अ बॉय और देयर वाज अ किंग तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि भाई देयर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं? ये आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम लोग देयर का यूज कहाँ-कहाँ करते हैं और कब करते हैं और किस लिए करते हैं। और अगर आपको देयर का सही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपकी जो इंग्लिश है वो और भी नेचुरल हो जाएगी, और इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो फ्लुएंसी की जो स्पीड है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो आज की ये जो वीडियो होगी वो फुल डेडिकेट होगी देयर के ऊपर में, कि हम लोग कब-कब, कहाँ-कहाँ पे जो है देयर का यूज़ करते हैं और इससे हमारी इंग्लिश और कैसे नेचुरल हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, ठीक है? अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि देयर कहाँ पे हम लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कारण क्या है लगाने का? अब जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ठीक है? आपने बोला एक कार है, ठीक है? आपने बोला एक कार है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम ध्यान से गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक कार लिखा हुआ है, तो देखा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है अगर, तो वो कार ही हमको यहाँ पे सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम अब इसके इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, एक की अंग्रेजी ए हो गई और कार का अंग्रेजी यहाँ पे कार लिख दिया, है की अंग्रेजी क्या हो गई, इज। अब ये सेंटेंस यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, अ कार इज। तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? तो जवाब आएगा नहीं, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। तो हमने यहाँ पे देयर लगा दिया, लेकिन देयर क्यों लगाया? तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है। मैंने इसलिए बोला कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देयर का यूज कर तो देते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि हमने देयर का यूज यहाँ पे क्यों किया। इसलिए वो कंफ्यूज हमेशा रहते हैं कि भाई कब देयर का यूज करना है और कब देयर का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, एक कार है, ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा एक राजा है। क्या है? एक राजा था लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉज लगाया है। तो एक राजा था। अब यहाँ पे अंग्रेजी इसके क्या होगी? इसकी अंग्रेजी यही ना होगी भाई। आपने बोला किंग अ किंग वॉच, यही हुआ। तो ये क्या सेंटेंस पूरा हुआ? नहीं हुआ। हमने यहाँ पे क्या किया, देयर लगा दिया, तो जाके ये सेंटेंस पूरा हुआ। लेकिन देयर क्यों लगाया? तो अब चलिए समझते हैं कि भाई देयर क्यों लगाया। हमने यहाँ पे ये देखा कि जब भी कोई चीज अगर हमको दिखाई देती है, ठीक है, और हमने बोला कि जस्ट लाइक मान लेते हैं कि हमने बोला कि भाई व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल फोन है, घर में पंखा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, जो कुछ भी आपको घर में दिखाई दे रहा है या घर से बाहर कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपने उसका नाम लेके बोल दिया। या तो वो है या तो वो था, या तो वो है या तो वो था, और वो होगा भी। आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट अगर एग्जाम्पल आपने बोला कि एक कार है, एक कलम है, एक मोबाइल फोन है, एक व्हाइट बोर्ड है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक घर है, एक राजा था, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक रानी थी, एक राजा था। आप इस तरीके से सेंटेंसेस बोल रहे हैं, लेकिन इस सभी सेंटेंस में क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो यानी कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में तो आपने सब्जेक्ट बोल दिया कि राजा है, लेकिन कभी भी जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो वो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कभी भी पूरा याद नहीं होता। फिर से दोबारा से समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि जब भी हम किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें बिना सब्जेक्ट के वो सेंटेंस कभी भी पूरा बन ही नहीं सकता है। अब इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे एक कार है या एक राजा था या एक राजा है, ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई जब भी कोई चीज हमको जब भी हमने कोई हिंदी बोला और उसको इंग्लिश में लिखते समय जब हमको कोई एक परफेक्ट सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है उस वाले सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में उसके एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, यानी कि उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे देयर का यूज कर देते हैं। यानी कि जब हमको किसी सेंटेंस में एक मतलब सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे कोई हमको सेंटेंस में यानी कि सब्जेक्ट कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस राजा के लिए या इस कार के लिए या इस कलम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डमी सब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको वहां पे उसका अस्तित्व जो है दिखाना है, अस्तित्व उसको शो करना है कि एक कलम है, एक राजा था। अब उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को यानी कि उसके प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे जिसका नाम होता है देयर।
जिसका नाम क्या होता है देयर। यानी कि यहाँ पे ये देयर जो है ये असली एक सब्जेक्ट है नहीं, ये एक डमी सब्जेक्ट है, यानी कि एक डुप्लीकेट सब्जेक्ट है जिसका हमने यूज किया है। क्यों किया है? सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, देयर का यूज किया है। तो देयर क्या है, यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट है। क्या है? ये एक डमी सब्जेक्ट के रूप में आया है। क्यों आया है? तो क्यों? क्योंकि इसके आने से क्या होगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? ये एक ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है। ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे एक राजा है। लेकिन अब राजा सिर्फ अगर हम सीधा लेके आए तो अ किंग वाज हो जाएगा, तो हमारा इंग्लिश में तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। हिंदी में तो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया कि एक कार है या एक राजा था, लेकिन इंग्लिश में वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश में पूरा करने के लिए हमने देयर का यूज किया है एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट यानी कि जो हमने सेंटेंस बोला है, अगर वो सेंटेंस हमने प्रेजेंट में बोला है, जैसे एक कलम है, एक राजा है, एक रानी है, एक लड़का है, क्लासरूम में बहुत सारे लड़के हैं, बाहर बहुत सारी कार हैं, ठीक है, यानी कि गाड़ियां हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि एक होगा तो हम लोग इज का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो हम आर का यूज करेंगे। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा सब्जेक्ट पास्ट में एक होगा तो हम क्या करेंगे? वॉज का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो पास्ट में हम क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। आई होप कि इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला कि भाई एक कार है, ठीक है, तो अब एक कार है की अंग्रेजी क्या बनेगी? एक कार है की अंग्रेजी बनेगी, जैसे एक कार के लिए सबसे पहले हम एक डमी सब्जेक्ट बनाएंगे देयर, ठीक है, और कार जो है एक कार है तो प्रेजेंट की बात हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि कार एक है और प्रेजेंट भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए लगाया हमने इसलिए क्योंकि भाई ये कार जो है एक कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? ए लगा दिया। तो हमने बोला कि देयर इज अ कार, एक कार है। हमने बोला एक लड़की है, तो हमने बोला देयर इज अ गर्ल, ठीक है, देयर इज अ गर्ल। हमने बोला कि एक लड़की थी, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? देयर वॉज अ गर्ल। हमने बोला कि बहुत सारी कारें हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा? देयर आर, और यहाँ पे ये ए हट जाएगा और यहाँ पे एस लग जाएगा, देयर आर कार्स, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां थी, यहाँ से ये ए हट जाएगा, गर्ल में एस लगा देंगे, और यहाँ से इज को और वर को हटाएंगे और आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? देयर आर गर्ल्स और देयर वर गर्ल्स। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां थी। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि भाई यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे पहले बना के दिखाता हूँ, तब जाके आपको कुछ और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले एक सेकंड रुक जाइए, मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए भाई। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि एक कलम है। क्या है? एक कलम है, ठीक है। अब हमने बोला कि ये कलम है, तो अब यहाँ पे इस कलम के अस्तित्व को यानी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए हमने एक डमी सब्जेक्ट का यूज किया, किसका? देयर का, ठीक है। कलम यहाँ पे एक है, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? देयर इज, ठीक है, देयर इज अ पेन। अब हमने यहाँ पे बोला कि एक कलम थी, अब इस है को हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? थी लगा देंगे। एक कलम थी, तो हमने क्या किया? यहाँ पे वॉज लगा दिया, तो देयर वॉज अ पेन, एक कलम थी। अब हमने क्या बोला कि भाई इसी सेंटेंस को हमने बोला कि बहुत सारे कलमे हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारी का बहुत सारी कलमे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बहुत सारी कलमे हैं, तो मेनी कलम जो भी आपको लगे, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या लगाना है? देयर लगाना है, ठीक है। अब कलमे एक से ज्यादा है तो हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा देंगे? आर, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। देयर आर मेनी पेन्स, देयर आर मेनी पेन्स, ठीक है, आपने ये लगा दिया, ठीक। देयर आर पेन्स भी लिख सकते हैं, देयर आर पेन्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को हम लोग पास्ट में बदलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयर वर, क्या लगा देंगे? देयर वर मेनी पेन्स, ठीक है। आप यहाँ पे अगर मेनी नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, और लगाएंगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा हमको झूलने वाली काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको दो चार बातें समझ में आ गई कि भाई देयर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। जैसे आपने बोला पंखा है तो देयर इज अ फैन, आपने बोला कूलर है, देयर इज अ कूलर, आपने बोला सामने टीवी है, देयर इज अ टेलीविजन, आपने बोला लड़का है, देयर इज अ बॉय, आपने बोला लड़की है, देयर इज अ गर्ल, आपने बोला मोबाइल फोन है, देयर इज अ मोबाइल फोन, आपने बोला व्हाइट बोर्ड है, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आपने बोला व्हाइट बोर्ड बहुत सारे हैं तो देयर आर मेनी व्हाइट बोर्ड्स, आपने बोला बहुत सारे लड़के बाहर हैं
तो देर आर मेनी बॉयज, देर आर बॉयज आउटसाइड, ठीक है, बाहर को बोलेंगे आउटसाइड, ठीक है। आपने बोला वहां एक राजा है, तो देर इज अ किंग देयर। आप फिर से एक वहां के लिए आप देर लगाना आपको, क्योंकि होता क्या है कि ये जैसे आपने देयर लिखा, ठीक है, आपने यहाँ पे देयर लिखा, तो देयर की जो असली मीनिंग क्या होती है, वहां, ठीक है, वहां। तो आपने बोला कि वहां एक राजा है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वहां एक राजा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो भाई देयर लगाना ही है, ठीक है, और इज लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात है। देयर इज अ किंग, एक राजा है, कहाँ है, तो वहां है, तो वहां की अंग्रेजी अब क्या लिखेंगे, देयर, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से होता है, वहां की अंग्रेजी क्या हो गई, देयर। लेकिन ये जो देयर आया है ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है, एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में, जिससे क्या है कि आपका सेंटेंस पूरा हो जाए दोस्तों, इसलिए आया है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे आज की वीडियो में ये सीखा कि हमारे सामने कोई भी चीज दिखाई देगा और अगर हम उसका नाम लेते हैं, कलम है, पैसा है, लड़का है, लड़की है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है आप उसको देख के बोल सकते हैं, और देयर का यूज उसके साथ में कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में। देयर इज अ मोबाइल फोन बोला ना आपने, जैसे आपने बोला कि देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ टी शर्ट, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, देयर इज अ अम्ब्रेला, देयर इज अ लाइट, देयर इज अ डोर, देयर इज अ आप बोल सकते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर मानते कि रेफ्रिजरेटर नहीं पता है तो आप पहले शुरू में फ्रिज बोलिए उसको, सब लोग तो फ्रिज बोला, अभी फ्रिज बोलिए। आप बोलिए देयर इज अ चेयर, देयर आर चेयर्स, देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस classroom, in this studio there are many things in this classroom, there are 4 boys in this classroom, there are 2 girls, there are 2 boys, there are 5 girls, there are two there are two uh, डॉग्स, दे आर 2 डॉग्स, दे आर 2 कैट्स। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, नंबर भी वहां पे लगा के आप इज, एम, आर और वॉज वर्ग का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट के लिए। पास्ट के लिए वॉज और वर्ग का यूज करेंगे, और उसके बाद प्रेजेंट के लिए इज, एम का सॉरी इज का और आर का यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, किसका, देयर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको देयर का यूज तो समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो जो हम लोग और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आएंगे।